गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। एलटी ग्रेड का ये चौथा पोएम्स आज हम लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी पोएम्स है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। बहुत अच्छी पोएम्स है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुज उड्स दीज आर आई थिंक आई नो। दरअसल एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घोड़े से चले जा रहे हैं तो उनको रास्ते में एक बगीचा मिलता है, जंगल मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पहले लाइन में दिया गया है हुज उड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हुज माने किसका, दीज माने यह, आर माने है, उड्स माने जंगल। यह जंगल किसका है? आई थिंक मैं सोचता हूँ यह जंगल किसका है। आई नो मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज। आई नो मैं जानता हूँ। हिज हाउस उसका घर, इज माने है, इन द विलेज इसी गांव में। और मैं जानता हूँ कि उसका घर भी इसी गांव में है। दो यद्यपि ही विल नॉट सी मी, यद्यपि ही विल नॉट सी मी, ही वह विल नॉट सी मी मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग रुकते हुए, हियर माने यहाँ। और मैं यह भी जानता हूँ कि वह मुझे रुकते हुए यहाँ नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। टू वॉच देखने में, हिज वुड्स उसका जंगल, देखने में उसका जंगल, फिल अप भरा हुआ है, विथ स्नो यानी बर्फ से। और देखने में उसका जो जंगल है वो बर्फ से भरा हुआ है। उम्मीद करते हैं ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। एक बार फिर थोड़ा सा आपको बता दें फिर से एक बार। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, यह जंगल किसका है मैं जानता हूँ। आई नो मैं सोचता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज उसका घर इसी जंगल में होगा। दो यद्यपि ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग रुकते हुए, और मुझे रुकते हुआ देख भी नहीं पाएगा यहाँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और देखने में उसका जो जंगल है वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में दिया गया है। माई लिटिल हार्स, जो मेरा छोटा घोड़ा है जिसको पोनी बोला जाता है। माई लिटिल हार्स मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट वह सोच रहा होगा, इट क्वीर या क्या है, विचित्र है ना। मेरा घोड़ा जो था ऐसा सोच रहा था कि शायद यहाँ रुकना क्या है, विचित्र है, अजीब है। टू स्टॉप रुकने में, मेरे घोड़े ने ऐसा महसूस किया कि यहाँ रुकने में क्या है, थोड़ा सा अजीब है या विचित्र है। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, और पास में एक फार्म हाउस भी नहीं है। बिना फार्म हाउस के यहाँ पे रुकना मेरे घोड़े के लिए एक अजीब सा लग रहा था। बिटवीन द वुड्स, जंगल के बीच, एंड फ्रोजन लेक, और जमी हुई झील के बीच। अर्थात कहने का मतलब हुआ है कि एंड फ्रोजन लेक, जमी हुई झील और जंगल के बीच रुकना मेरे घोड़े के लिए अजीब सा लग रहा है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में दिया गया है ही गिव्स, ही मीन्स, ही माने यहाँ पे घोड़े से मतलब है, ही माने हुआ अर्थात घोड़ा, गिव्स माने दिया, हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है जो घोड़े के गले में जो पट्टा बंधा होता है उसको हार्नेस बोला जाता है। और उसी हार्नेस में लगी रहती है घंटी जिसको बेल्स बोला जाता है। और शेक मीन्स क्या होता है, मूव करना यानी हिलाना। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक ना, घोड़े ने अपने गले में लगी हुई पट्टे में जो घंटी लगी है उसको क्या किया, उसने हिलाया। टू आस्क पूछने के लिए, टू आस्क पूछने के लिए। इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, इफ़ की क्या, देयर इज सम मिस्टेक हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। जब इफ़ पहले आता है उसका मतलब होता है यदि, लेकिन जब इफ़ बीच में आता है तो उसका मतलब होता है कि क्या। इफ़ की क्या, देयर इज सम मिस्टेक क्या हम कोई एक गलती तो नहीं कर रहे हैं। द ओनली अदर साउंड, कुछ आवाज़ें और आ रही हैं ना। द ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, डाउनी फ्लैग मीन्स होता है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के गिरना। और जब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं तो उससे कुछ और आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स माने जाते हैं जो नीचे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट का जो पोएम्स दिया है इसमें दिया है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली, द वुड्स माने जंगल, आर माने है, लवली माने बहुत प्यारा, जंगल बहुत प्यारा है। डार्क एंड डीप, विशाल है, गहरा है भाई साहब। जो जंगल है वो बहुत गहरा है, बहुत विशाल है, हरा भरा है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ प्रॉमिस किए हैं, कुछ वादे किए हैं, हमारे पास कुछ वादे हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं।
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अर्थात सोने से पहले हमें अभी बहुत लंबी यात्रा तय करना है। एक पॉइंट आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, दरअसल यहाँ पे जो स्लीप दिया है, इस स्लीप का अर्थ अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट दिया है। किसी ने स्लीप को डेथ से कंपेयर किया है, किसी ने स्लीप को अचीवमेंट से और गोल से जो है किया है, और किसी ने स्लीप को जो है रेस्ट से जोड़ा है, यानी आराम से जोड़ा है। बट हमारे जहाँ तक विचार है, इसका मतलब ये हुआ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अर्थात हमें सोने से पहले अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ है कि जब तक हमें अपनी अचीवमेंट्स को उपलब्ध ना कर लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं पोएम आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।